देख रहे हैं आप। लॉकडाउन के दौरान जो तमाम सेक्टर थे वो बंद पड़े हुए थे और इस दौरान रिटर्न फाइल करने को लेकर के जो थी कुछ चीज़ें जो दिक्कतें थी वो पेश आई। फ़िलहाल जो थी जो पिछले साल रिटर्न फाइल करने की डेट थी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया 30 जून तक करा। लेकिन कुछ जो जो समस्याएं हैं इसको लेकर के हैं वो रिटर्न फाइल करने के जो प्रावधान है उनको लेकर के कुछ चीज़ें हैं। इसी पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट गुरदेव सिंह चावला जी। गुरदेव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को फिलहाल जो ये रिटर्न फाइल करने के जो प्रावधान अभी सरकार की तरफ से है क्या उनमें कुछ बदलाव लाने की गुंजाइश है? क्या ऐसी बदलाव सरकार को उनमें करने चाहिए? देखिए, पहले ही जो वित्तीय वर्ष 18-19 की रिटर्न की जो तारीखें थी, जो 31 मार्च तक आखिरी तारीख थी, वो सरकार ने पहले ही 30 जून कर दी इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस पैंडमिक के मद्देनज़र। इसके बाद जो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न्स हैं, उनकी रिटर्न जो 31 जुलाई तक जानी थी उनको भी आगे बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया। आशा है ऑडिट्स की डेट भी आगे बढ़ी है, लेकिन अगर यही हाल रहा और कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ देश में तो आशा है कि ये डेटें आगे बढ़ी। जहाँ तक धाराओं में संशोधन का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। सरकार को साथ साथ मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इकोनॉमी चले। इस वक्त बिल्कुल बैठ गई है। सिर्फ अब जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, वो अपना जो ध्यान है वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर केंद्रित करेगी। लग्जरी बिल्कुल बाहर हो जाएगी। हेल्थ केयर हर फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। बिजनेस के अलावा सबसे पहले आदमी हेल्थ केयर देखेगा, अपनी ज़रूरतें देखेगा और एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाएगा और लग्जरीज की तरफ नहीं जाएगा। सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे रियल एस्टेट सेक्टर से बिल्कुल बैठ चुका है, तो जो प्रावधान हैं सरकार के इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे धारा 50C है, सर्किल रेट, उसमें यह है कि आप सर्किल रेट से कम माल नहीं बेच सकते, उससे कम पे नहीं बेच सकते। अब क्या है कि कुछ शहरों में मार्केट वैल्यू है कम और सर्किल रेट है बहुत बड़े हुए, तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाते। ऐसे ही आप सर्किल रेट से कम पे खरीद नहीं सकते। मार्केट वैल्यू है कम, सर्किल रेट है ज़्यादा, तो आदमी को बड़े रेट पे, सर्किल रेट पे ट्रांजैक्शन देना उसकी मजबूरी है। अब लोगों में पैसा नहीं है, वाइट पैसा नहीं है, इकोनॉमी कैसे चलाएं? तो इकोनॉमी चलाने के लिए आप 1 साल का लीन पीरियड दे दीजिए कि ये सेक्शंस इस फाइनेंशियल ईयर 20-21 में लागू ही नहीं होंगे। देखिए, सब रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, रियल एस्टेट दौड़ना शुरू कर देगा। आपने जो शिकंजे कस दिए वो इतने कस दिए कि सारे बिल्डर, सारे इन्वेस्टर जकड़े जा चुके हैं। उनको ब्रीदिंग चाहिए, सेक्टर्स को ब्रीदिंग चाहिए। जब तक आप ये ब्रीदिंग नहीं देंगे, देश खत्म होता जाएगा। एक चीज़ सर, और सरकार ने भी दावा किया कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के जरिए वो मदद देने की कोशिश की गई। जो सेक्टर्स हैं, कई तमाम सेक्टर्स हैं, उनको मदद देने की कोशिश की गई। 20 लाख करोड़ का पैकेज का सरकार ने ऐलान किया। आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल तो ये ऐलान ही और कुछ फिगर्स हैं जो पब्लिक एट लार्ज के सामने ट्रांसपेरेंट नहीं। आपने जरूर गांव-गांव पैसा पहुंचाया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये डिक्लेरेशंस काफ़ी लेट हैं और अभी इतने ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। लोगों में पब्लिक एट लार्ज पे हम बैठते हैं तो लोगों की शंकाएं हैं कि भाई 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी फिगर होती है, क्या वो खर्च हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, और उससे आंकड़े सही हैं या गलत, वो भी कोई सरकार से पूछ नहीं पा रहा। इसलिए अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि 20 लाख करोड़ कैसे उसका निस्तारण किया गया, कैसे बांटा गया, अभी बहुत जल्दी। एक चीज़ और सर, अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो ये देखने में आई कि बहुत चौंकाने वाली बात ये है। हालांकि किसी एक सेक्टर के लिए ये अच्छी हो सकती है, जैसे एक नूडल्स कंपनी का ही उदाहरण ले लीजिए, तो
वो कंपनी की तरफ से कहा गया कि उनका उत्पादन जो इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें 25% उनका बढ़ा, और ऐसे में जो जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, और जो दूसरे सेक्टर हैं वो लगातार नीचे जा रहे हैं। तो क्या ये स्थिति एक आर्थिक असमानता जो है वो पैदा कर रही है? बिल्कुल आर्थिक असमानता पैदा हो चुकी है देश में, और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स जो डेली रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जो एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग परिवार के लिए बनी है, वो ही इंडस्ट्रीज चलेंगी और ग्रो करेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, लग्जरी बिल्कुल बाहर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बैडली हिट होगा। लोग बड़ी गाड़ियों के लिए, जिसने आज गाड़ी खरीदनी होगी वो कहेगा भाई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं वैगन-आर में ठीक हूँ, मैं होंडा सिटी अगले साल ले लूँगा, 2 साल बाद देखूँगा। तो होंडा सिटी की सेल्स और जो लग्जरी कार, जो सुपर ब्रांड्स हैं, वो सब गिरती जाएंगी सेल्स। लोग कंसंट्रेट करेंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल लॉसेज होंगे, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई हमारे यहाँ कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज बंद करने के ऐलान कर दिए गए, फिर प्रवासी मजदूरों को बाहर भेज दिया गया। होना क्या चाहिए था, सरकार को क्या करना चाहिए था कि पहले इंडस्ट्री से बात करती कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कॉम्पेंसेट करने को तैयार है, 30% अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या लेबर कैपेसिटी पे काम करने को तैयार है, बाकी मजदूरों को क्या वो वेतन देगी नहीं देगी। जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज इस बात को मानती है, और मैं समझता हूँ कि हमारा समाज ऐसा है जो सब मानते, 60-70% तो मानता, और सरकार उस इंडस्ट्रीज को भी कॉम्पेंसेट करती। तो ना ये प्रवासी बाहर जाते, काम होता रहता, सोशल डिस्टेंसिंग पे होता रहता, शिफ्ट्स पे होता रहता, प्रोडक्शन चलते रहते, चाहे हल्का हो जाता बिजनेस, लेकिन टोटल लॉकडाउन नहीं हो। काम उल्टा हो गया, आपने पहले लॉकडाउन कर दिया, प्रवासी मजदूर बाहर भेज दिया। देखिए जो मजदूर अपने घर गया है, क्या आप सोचते हैं वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा? वो वापस नहीं आएगा, वो भूखा मर जाएगा। जिसने 10-10 साल दिल्ली बड़े शहरों में मजदूरी करी, वो आज गांव जाके अपनी रोजी रोटी का नए सिरे से काम शुरू करेगा। उसको शुरू करने के ही पैसे नहीं। सरकार को सबसे पहले अपनी जो समाज है, समाज में अगर इंसान जीवित है तभी वो कुछ कर पाएगा। पहले तो है कि मेरा आदमी जिंदा रहे, भूखा ना मरे, उसके बाद वो कमाई का साधन उसका जोड़ा जाए या उसके लिए इंतजाम किया जाए। सरकार को, केंद्र सरकार को जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद वहाँ पहुँचानी चाहिए। अब आप देखिए एक डिफरेंस है, पीएम केयर फंड वो बना, CSR एक्टिविटीज़ में उसको इंक्लूड किया गया कि पीएम केयर फंड में आप डोनेशन देंगे तो एक कंपनी के लिए वो CSR फंड माना जाएगा। लेकिन सीएम केयर फंड आप उसको CSR फंड डिक्लेयर नहीं करना चाहते। आप करिए उसे। कितने लोग हैं जो अपने स्टेट के लिए काम करना चाहते हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जो सीएम को रिलीफ फंड में पैसा देना चाहते हैं, उससे भी आप CSR मान लीजिए ना। क्या होता है उससे आपका एज सी द इंडिया एज अ होल, व्हेन यू सी द नेशन एज अ होल, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हर टाइम लगेगा। कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है, सब सफ़र कर रहे हैं, सरकार भी, आदमी भी, मजदूर भी, सब नॉर्मल पब्लिक सफ़र कर रही है। तो क्यों ना नेशन को एज अ होल देखकर जहाँ जहाँ आर्थिक सहायता पहुँच सकती है उसे पहुँचाया जाए, अपने आदमियों को देखा जाए, आदमी की रोजी रोटी के साधनों को देखा जाए, गरीब लोगों को देखा जाए, सब ठीक हो जाए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट, वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट गुरदेव सिंह चावला जी, जो बता रहे थे किस तरह जो सरकार को, उन्होंने बताया कि सरकार को जो रिटर्न फाइल करने के कुछ प्रावधान हैं उनमें चेंज करने की, उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, पारदर्शिता लानी होगी। उन्होंने आर्थिक असमानता जो एक इस लॉकडाउन के ज़रिए जो पैदा होती दिख रही है उसको लेकर के भी बात की। उन्होंने पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड को लेकर के भी उन्होंने बताया कि क्या कुछ रहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान, अमृत विचार।